Hello everyone, this is Miss Shivali Sharma. So this is part 4 of the chapter Drainage System. इससे पहले हमने 3 पार्ट्स कवर करे हैं जिसमें हमने पेनिनसुला एंड हिमालयन रिवर्स के बारे में देखा था. मेजर सारी रिवर जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनिनसुला रीजन की सारी मेजर रिवर्स हमने देख ली हैं. आज इसमें हम छोटी छोटी रिवर्स देखेंगे जो कि वेस्ट की तरफ एंड ईस्ट की तरफ फ्लो करती है. कुछ यहाँ पे फ्लो करेंगे, कुछ यहाँ पे फ्लो करेंगे, तो उनके बारे में हम देखेंगे. एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इसके बाद चैप्टर खत्म है. सो अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं, डू वॉच दोज पार्ट्स एज वेल. अब देखो, ये जो रिवर्स होती है ना, ये स्मॉल रिवर्स होती है तो इनका कोर्स भी छोटा ही होता है क्योंकि ये ज़्यादा रास्ता ट्रेवल करके नहीं आती हैं. एंड ऑल्सो इनके पास इतना डिपॉजिट एंड ये सारा नहीं होता है, सिल्ट्स वगैरह, तो ये इनका कोर्स जो होता है वो छोटा ही रहता है. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जैसे शेतरंजी रिवर हो गया जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अमरेली डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होगी. ये देखो, यू कैन सी हियर कि यहाँ से स्टार्ट होगी अमरेली डिस्ट्रिक्ट दलकावा रीजन से, और फिर ये अपना वाटर जो है वो अरेबियन सी में ड्रेन करेगी. उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट है भद्रा जो कि अनाली विलेज राजकोट डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी एंड इट विल ऑल्सो ड्रेन इट्स वाटर इन अरेबियन सी. अब थर्ड इंपॉर्टेंट है दादर रिवर जो कि यू कैन सी हेयर कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यू कैन सी यहाँ से, एंड ये पूरा रास्ता कवर करती हुई ये भी अरेबियन सी में ड्रेन कर रही है अपना पानी. ये कि गंतर विलेज से स्टार्ट होगी. अब साबरमती एंड माही जो रिवर्स हैं, ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं गुजरात की. ठीक है, यू कैन सी देम एज वेल. ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होगी एंड ये देखो, एंड ये वाली एक माही, ये माही है एंड ये साबरमती है. ओके, उसके बाद देखो हमारे पास आती है वेतरना रिवर जो कि स्टार्ट होगी त्रिम्बक हिल्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट से. यू कैन सी हेयर कि ये है हमारे पास नासिक डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है. तो ये है वेतरना रिवर, यहाँ पे ये ड्रेन करेगी अपना पानी, यहाँ से स्टार्ट होगी. उसके बाद है कालीनाडी रिवर जो कि हमारी राइजेस फ्रॉम बेल्जियम डिस्ट्रिक्ट. ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होगी जो कि कर्नाटका वाला रीजन है, तो ये यहाँ पे अपना वाटर ड्रेन करेगी. उसके बाद है बेदती, हुबली, धरवार. कोर्स है इसका 161 किलोमीटर का. सो यू कैन सी कि ये भी कर्नाटका में है, यहाँ से स्टार्ट होगी एंड यहाँ पे अपना वाटर ड्रेन करेगी अरेबियन सी में. उसके बाद शरावती कर्नाटका की इंपॉर्टेंट रिवर है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होगी. ये है हमारे पास कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे है शरावती रिवर, यू कैन सी हियर, यहाँ से स्टार्ट होगी एंड इट इज ऑल्सो ड्रेनिंग इट्स वाटर हियर. उसके बाद मांडवी एंड जुआरी, ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं गोवा की. ठीक है, यू कैन देम लोकेट देम एज वेल. ये देखो, यहाँ पे ये है हमारे पास जुआरी और ये है हमारे पास मांडवी, ये भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं. उसके बाद हम बात करेंगे केरला की. केरला की जो इंपॉर्टेंट रिवर है जैसे ये होगी भरतपुजा है, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, भरतपुजा रिवर जो है ये स्टार्ट होगी अन्नामलाई हिल से. ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की. इसका दूसरा नाम जो है वो है पोनानी के नाम से इसको जानते हैं. और इसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है वो है पेरियार हमारे पास. इन दोनों की लोकेशन देखेंगे, यू कैन सी हियर, ये है हमारे पास भरतपुजा और उसके बाद ये है पेरियार रिवर. ठीक है, लास्ट रिवर जो कि हमारे पास स्मॉलर वेस्ट रिवर्स में से है वो है पंबा रिवर जो कि वेमोबनान लेक में जाके, सॉरी ये प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे है, तो वेमोबनान लेक में जाके ये ड्रेन करेगी वाटर. यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट होगी एंड ये अपना वाटर, यहाँ पे एक लेक है वहाँ पे जाके अपना वाटर ड्रेन करेगी एंड ऐसे कुछ लोकेशन है इसकी. तो ये यहाँ पे अपना वाटर जो है वो अरेबियन सी में अल्टीमेटली ड्रेन करेगी. अब हम स्मॉलर रिवर्स की बात करेंगे जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं. ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं. ईस्ट इज इन द सेंस कि वो बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ड्रेन कर रही है. ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट में से जैसे है सुबर्ण रेखा रिवर, यू कैन सी हियर, ये झारखंड से स्टार्ट होती है एंड बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ड्रेन करती है. उसके बाद बैतरनी रिवर है, इट इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम ओडिशा के बिल्कुल नॉर्थ से स्टार्ट होगी एंड ये हम अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है. ब्रह्मणी रिवर है जो कि छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होगी, ओडिशा को कवर करेगी एंड देन इट विल ऑल्सो ड्रेन इट्स वाटर इन बे ऑफ बंगाल. उसके बाद है हमारे पास वंशधरा, ये देखिए ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश दो स्टेट्स को कवर करती हुई ये भी बे ऑफ बंगाल में जाएगी. उसके बाद पिन्नर, पालर एंड वेगाई, ये 3 रिवर्स हैं. यू कैन सी हियर, ये है पिन्नर रिवर जो कि कर्नाटका से स्टार्ट होगी, आंध्र प्रदेश वाली स्टेट से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाएगी. उसके बाद ये हमारे पास पल्लर, ये भी कर्नाटका से स्टार्ट होगी, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु, तो 3 स्टेट्स को कवर करती है. वेगाई जो है ये तमिलनाडु से ही स्टार्ट होगी एंड बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाएगी. सो ये है छोटी मोटी, यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से ड्रॉ करके पूरा सर्च करके एंड इसको ड्रॉ किया है. सो यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. एंड इसको थोड़ा थोड़ा आपको लोकेट करना है, विजुलाइज करना है माइंड में कि कौन सी रिवर कहाँ पे है. ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे हिमालयन एंड पेनिनसुला रिवर्स के बीच में डिफरेंस. ठीक है,
अब जो अगर ओरिजिन की बात करें तो जो हिमालयन रिवर्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो हिमालय से ओरिजिनेट होंगी, वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं तो वो मेल्ट होते हैं तो वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। अब जो पेनिनसुला रिवर्स हैं ये पेनिनसुला प्लेट्यू वाले रीजन से एंड सेंट्रल हाईलैंड जो कि मध्य प्रदेश एंड वो वाला रीजन है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं। अब अगर हम बात करें तो जो हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरिनियल है, मतलब साल भर अपने साथ पानी लेके चलेंगी, और जो पेनिनसुला रिवर्स हैं वो सीजनल है क्योंकि वो साल भर पानी नहीं लेके चलती हैं, जब मानसून होते हैं जब बारिशें होती है तो वो उसी पे डिपेंडेंट वाली रिवर्स होती हैं। अब इनका जो कोर्स होता है ना वो लॉन्ग कोर्स होता है, बहुत ज़्यादा बेसिन एंड बहुत ज़्यादा एरिया कवर करके ये रिवर्स आती हैं। इनका रिलेटिवली स्मॉलर एंड फिक्स्ड कोर्स होता है, ये कोर्स ज़्यादा चेंज नहीं करती हैं और इनका कोर्स भी छोटा रहता है। अब हिमालयन रिवर्स की अगर बात करें तो उनका बेसिन बहुत बड़ा होता है, काफ़ी सारे ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल को लेके ये आती हैं, और जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं उनका बेसिन जो है वो छोटा रहता है। अब उसके बाद ये यंग है एंड यूथफुल इन स्टेज है, दैट इज़ वाई ये मियांड्रिंग भी करती हैं, ठीक है। ये यूथफुल इन स्टेज है, लेकिन जो पेनिनसुला वाली रिवर्स है मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी पढ़ाया था जब हमने पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम को देखा था कि जो पेनिनसुला रिवर्स है ना ये स्मॉलर ये ओल्ड है, ये मेच्योर नहीं है, यंग भी नहीं है, तभी तो ये मियंडरिंग नहीं करती है और कोर्स भी चेंज नहीं करती है, तो ये क्या है, ओल्ड रिवर्स है। सो आई होप दिस डिफरेंस इज ऑल्सो क्लियर टू यू कि हिमालय रिवर्स जो है वो साल भर पानी लेके चलती हैं, उनका कोर्स बड़ा होता है, उनका बेसिन का बहुत बड़ा होता है, वो यूथफुल इन स्टेज है। ऑन द अदर साइड जो पेनिनसुला रिवर्स है उनका फिक्स्ड कोर्स होता है, वो मियंडरिंग भी नहीं करती हैं और साल भर पानी भी नहीं रहता है, सीजनल होती हैं, और वो पेनिनसुला प्लेट्यू से स्टार्ट होती हैं और काफ़ी पुरानी है, बेसिन भी काफ़ी छोटा रहता है उनका। नाउ वी विल स्टडी रिवर रिजिम्स के बारे में। अब रिवर रिजिम्स को समझने से पहले देखो, आप मुझे बताओ कि क्या हर एक रिवर जो है वो एक जैसा पानी लेके चलेगी, मतलब पूरे साल, आप एक गंगा के एग्जांपल ले लो, क्या गंगा पूरे साल एक जैसा पानी लेके चलेगी, नहीं ना। और अगर हम गंगा और नर्मदा को कंपेयर करें तो क्या ये दोनों रिवर्स एक जैसा पानी लेके चलेंगी, लाइक जितना गंगा लेके चलेगी उतना नर्मदा लेके चलेगी, नहीं। ऐसा क्यों है कि ये दोनों एक जैसा पानी नहीं लेके चलती हैं, इसका मतलब है कि सोर्स ऑफ वाटर जो है वो डिफरेंट है। लाइक गंगा ग्लेशियर से आती है, ये हिमालयन रिवर है, तो इसके बाद साल भर पानी होगा। आई नो कि पूरे साल एक जैसा पानी तो नहीं होगा, लाइक जो अगस्त का मंथ होगा जब मानसून वगैरह होते हैं तो तब इसमें भी पानी ज़्यादा होगा, और फिर जब समर आती है जैन टू जून तो पानी कम होगा, लेकिन फिर भी गंगा पूरे साल पानी लेके आती है, लाइक इट इज़ पेरिनियल रिवर। लेकिन ऑन द अदर साइड जो हमारी नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं वो तो साल भर भी पानी नहीं लेके आती है, तो ये डिफरेंस आता है मानसून की वजह से। इसीलिए जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं जो कि साल भर अपने साथ पानी लेके आती हैं, और जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो कि साल भर पानी नहीं लेके आती हैं, तो इनके पानी में भी डिफरेंस है, ठीक है। अब हम देखते हैं रिजिम्स के बारे में। रिजिम क्या होता है, पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ओवर अ ईयर। एक पूरे साल में रिवर किस रास्ते से कितना पानी लेके जा रही है उसको हम बोलते हैं रिजिम्स, ठीक है। पैटर्न ऑफ फ्लो वाटर, पानी कहाँ से फ्लो किया, कैसे फ्लो किया, कितना फ्लो किया, इट ऑल कम्स अंडर रिजिम्स, ठीक है। अब उसके बाद डिस्चार्ज इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर मेजर्ड इन क्यूबिक फीट पर सेकेंड। अब डिस्चार्ज इज द वॉल्यूम, मतलब कि पानी कितना रिवर में है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द रिवर, पूरे साल भर पानी कितना फ्लो करता हुआ जा रहा है एक रिवर में, मानसून में कितना जा रहा है, फिर समर्स में कितना जा रहा है, विंटर्स में कितना जा रहा है, इस पूरी चीज़ का रिकॉर्ड जो कि हम क्यूबिक फीट पर सेकेंड में हम मेजर करते हैं, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ द वाटर इन अ पर्टिकुलर रिवर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इतना हमें पता चल गया कि जो हिमालय रिवर्स है और जो पेनिनसुला रिवर्स है ये एक जैसा पानी तो नहीं लेके चलती हैं, इनमें वेरिएशन है पानी में भी, ठीक है। अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखनी है, जैसे गंगा, नर्मदा एंड गोदावरी, इन 3 रिवर्स की हम एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमें पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कितना कितना पानी कौन सी रिवर लेके चलती है। अब देखो, जो अगर इनसे रिलेट करें तो गंगा साल भर पानी लेके चलती है, लेकिन इसमें भी पानी में वेरिएशन है। जान टू जून एक ऐसा पीरियड है, जनवरी से लेकर जून तक, जब गंगा का जो वाटर फ्लो है वो काफ़ी कम रहता है, ठीक है, कम होता है। अब अगस्त में इसका जो पानी का फ्लो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, इसका रीज़न आई नो कि आपको पता होगा कि तब मानसून आते हैं, ठीक है, जब मानसून आते हैं रेनफॉल होता है तो इसका पानी का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है। अब सितंबर के बाद फिर से क्या होता है कि इसका जो वाटर फ्लो है वो कम होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसका सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम फ्लो रहता है पानी का वो रहता है, ये देखिए आप, ये भी क्यूबिक फीट पर सेकेंड में होगा हमारे पास, तो 55,000 रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये कहाँ पे होगा, हमारा फरक्का बैरेज जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। अब सबसे कम जब गंगा में फ्लो रहता है वो है हमारे पास 1300
क्यूसेक का, तो ये सबसे कम रहता है और सबसे ज़्यादा जो है वो 55,000 का रहता है, जो कि फरक्का बैरेज पे रहता है। ठीक है, तो ये गंगा के बारे में हमने देख लिया कि जान टू जून कम रहता है, उसके बाद अगस्त टू सितंबर जो है वो बढ़ जाता है, फिर सितंबर के बाद फिर से कम हो जाता है। लेकिन इसके भी ईस्ट एंड वेस्टर्न जो गंगा बेसिन है वहाँ पे भी डिफरेंस रहता है। लाइक जो मैक्सिमम रहता है वो 55,000 एंड जो मिनिमम रहेगा वो मिनिमम मतलब 1300। ठीक है, अब हम देखेंगे नर्मदा के बारे में। ठीक है, नर्मदा क्या करती है, देखो ये भी सेम है थोड़ा सा कि जान टू जुलाई इसमें भी पानी कम रहेगा और अगस्त में इसमें भी पानी का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मानसून है। लेकिन अक्टूबर में फिर पानी का फॉल हो जाता है। जितनी तेजी से देखो, फॉल इन अक्टूबर एज राइज इन अगस्त, जितनी तेजी से ये अगस्त में बढ़ता है ना, उतनी ही तेजी से अक्टूबर में इसका वाटर का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। अब जो मैक्सिमम फ्लो इसका रहता है वो रहता है 2300, ठीक है, 2300 क्यूसेक्स, और मिनिमम जो रहता है वो 15 क्यूसेक। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 15 क्यूसेक्स तक इसका वाटर जो है वो चला जाता है। ठीक है, जब मिनिमम फ्लो रहता है। अब हम देखेंगे गोदावरी को। गोदावरी में क्या होता है कि मई तक तो या फिर मई में इसका फ्लो कम रहता है। ठीक है, लेकिन जुलाई अगस्त में इसका फ्लो भी बढ़ जाता है पानी का। सेम है, गंगा का भी बढ़ता है अगस्त जून जुलाई में, और जुलाई अगस्त में इसका भी, नर्मदा का भी, गोदावरी का भी। लेकिन अगस्त के बाद क्या होता है, शार्प डिक्लाइन या शार्प फॉल होता है, और मैक्सिमम जो रहता है वो रहता है 3200 क्यूसेक्स, जो कि पोलावेरम में रहता है, और मिनिमम जो रहता है इसका वो रहता है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, 3200 क्यूसेक्स रहता है एंड मिनिमम 50 क्यूसेक्स इसका रहता है। मैक्सिमम मिनिमम इसका भी ठीक है, लेकिन आप नर्मदा का इमेजिन करो कितना कम है। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको डिफरेंस पता चला होगा कि रिवर जो है वो साल भर तो पानी सेम नहीं लेके चलती है, लेकिन रिवर में भी वेरिएशंस है। ठीक है, जो पेरिनियल रिवर्स हैं और जो नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं उसमें भी कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। नाउ वी विल सी एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर। ठीक है, अब ये क्या है, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड इट एज वेल। देखो, हमारे इंडिया में काफ़ी सारी रिवर्स है, यू नो दैट। ठीक है, हमारे इंडिया में काफ़ी सारी रिवर्स हैं। अब अगर ऐसा है कि हमारे इंडिया में गंगा जैसी, ब्रह्मपुत्रा एंड इंदस जैसी इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, तो फिर हमारे इंडिया में वाटर की स्कार्सिटी क्यों है? ठीक है, वो उसका रीज़न ये भी हो सकता है, देखो हमारे यहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है। अगर कोई रिवर, यहाँ पे मैप है, ठीक है, अगर कोई रिवर यहाँ से जा रही है तो उसका वाटर यहाँ तो नहीं ड्रेन हो पा रहा है, तो ये रीजन ना कहीं हमारे पास ड्रॉट पड़ जाता है यहाँ पे, या फिर ड्राई रीजन बन जाता है। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, हमारे रिवर्स का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पूरे हर एक एरिया में या हर एक रीजन या हर एक स्टेट में वाटर जो है वो नहीं पहुँच पाता है। अब देखो, जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि साल भर पानी लेके चलेंगे, जो यहाँ रिवर है फिर यहाँ है, तो ये साल भर पानी लेके चलेंगे, तो क्या होगा कि ये वाले रीजन्स में तो पानी की कमी नहीं है इन स्टेट्स में। लेकिन इन स्टेट्स का क्या, जहाँ पे गर्मियों में जब मानसून होते हैं तो तब तो पानी है, फ्लड्स भी आ जाएंगे, तब इतना नुकसान करती हैं, इतना डिस्ट्रक्शन करती हैं ये रिवर्स कि फ्लड्स भी लेके आती हैं, अपना कोर्स भी चेंज करती हैं। लेकिन जैसे सर्दी आती है या फिर गर्मी आती है तो यहाँ पे ड्रॉट पड़ जाता है, पानी की बहुत कमी हो जाती है। तो ये है अनइवन, क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, या फिर लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, या फिर हमने उन वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज नहीं किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं कि हमारे पास जो है वो मैनेजमेंट नहीं है वाटर का, एंड लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज है। इसी की वजह से क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजमेंट एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, हमारे इंडिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, एंड कुछ रीजन्स में जो कि पानी बहुत ज़्यादा है एंड कुछ रीजन्स में जो कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। अब इसको हम टैकल कैसे कर सकते हैं? क्या हम लिंक करने से, लिंकेज से, लाइक अगर ये एक रिवर है, ठीक है, और ये एक रिवर है, यहाँ पे पानी की कमी है और यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, ये रिवर पेरिनियल है, साल भर पानी लेके चलेगी, और ये रिवर जो है ये सिर्फ मानसून टाइम में ही पानी लेके चलती। अगर हम एक काम करें कि इसको लिंक कर दे इसके साथ, इस रिवर को इसके साथ लिंक कर दे, ताकि ये रिवर जो है इसको भी कुछ हद तक पानी प्रोवाइड कर सके, तो क्या आपको लगता है कि इस रीजन को कहीं ना कहीं हमने वाटर प्रोवाइड कर दिया, तो इससे हमारी जो स्कार्सिटी है, वाटर की कमी है या जो ड्रॉट पड़ते हैं वो दूर हो जाएगी? तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा एंड वेरी वेल इनिशिएटिव होगा। तो कुछ हमने हद तक कोशिशें की भी हैं। देखो, जैसे पेरियार डाइवर्जन स्कीम है, ठीक है, अब आपको याद होगा कि पेरियार रिवर कहाँ पे है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो वेस्ट की तरफ हमारी स्मॉलर रिवर्स जो हैं वो फ्लो करती हैं, उसमें से यहाँ पे हमारी पेरियार रिवर है। तो क्या कि तमिलनाडु में आपको पता है ड्रॉट एरिया है, ठीक है, यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी की वो अवेलेबिलिटी नहीं है। तो क्या होता है कि पेरियार डाइवर्जन किया जाता है, लाइक पेरियार रिवर से कहीं ना कहीं इसको वाटर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। तो ये पेरियार डाइवर्जन स्कीम है। अब इंदिरा गांधी केनाल प्रोजेक्ट में क्या है, यहाँ पे आपको पता है इंदस रिवर है, ठीक है, इंदस की कुछ ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। तो सतलुज यहाँ से बेसिकली। तो क्या होता है कि इंदिरा गांधी केनाल जो कि हमारा राजस्थान में है, इसको पानी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इसको पानी प्रोवाइड
करने की कोशिश की जाती है ताकि राजस्थान में भी पानी पहुंच सके। और उसके बाद है ब्यास सतलुज लिंक। इसमें क्या होगा कि ये हमारे पास सतलुज है एंड ये ब्यास है जो कि हमारी इंडिया में ख़त्म हो जाती है, सतलुज के साथ मिल जाती है। तो इन दोनों को कनेक्ट करेंगे ताकि इसमें इन दोनों में पानी का जो है वो बैलेंस किया जा सके। उसके बाद गंगा कावेरी लिंक, ये तो आपको बहुत ही ज़्यादा अमेज लगेगा। ये हमारे पास गंगा है, ठीक है, और ये कावेरी है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये कावेरी है हमारी तमिलनाडु में। तो यू विल इमेजिन कि इन दोनों को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, गंगा कावेरी लिंक करेंगे। लाइक इन दोनों को बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा और काफ़ी ज़्यादा लोन भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करने की बात करें, अगर ये कनेक्ट हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो बीच में एरियाज़ हैं हमारे नॉन पेरिनियल रिवर वाले, तो इनको भी कनेक्शन मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं पानी की जो कमी है वो हमारे पास कम हो जाएगी। तो गंगा कावेरी लिंक भी है। ये सारे वो लिंक हैं, इंदिरा गांधी केनाल, ब्यास, सतलुज, और ये सारे वो लिंक हैं जिनसे हम पानी की स्कार्सिटी को दूर कर सकते हैं। अब थोड़ी सी और बात करते हैं कि हमारे जो रिवर्स है कि इसमें पोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है, हाउ आवर रिवर्स गेट पोल्यूटेड। अब इसका मेजर रीज़न ये हो सकता है कि हम क्या करते हैं, वॉशिंग बाथिंग करते हैं रिवर्स में, ठीक है, कपड़े भी धोते हैं, हम क्लोथिंग भी करते हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है वो भी हम रिवर्स में डाल देते हैं। हम अपने जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको भी उसी में बाथिंग करवाते हैं। और कभी अगर जैसे हरिद्वार और वहाँ पे पूजा वगैरह की जाती है, कोई रिलीजियस सेरेमनी वगैरह होती है, तो हम क्या करते हैं कि फ्लावर्स वगैरह और पूजा का सामान भी उसी में डाल देते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो रिवर्स है ना वो दे आर गेटिंग पोल्यूटेड, है ना। तो हमें क्या करना है, इनके लिए मेजर स्टेप्स ये हो सकते हैं कि हम जो है कुछ प्लान्स लेके आए, जैसे गंगा एक्शन प्लान आया था, गंगा को क्लीन करने का प्लान, और फिर उसके बाद यमुना को नियर दिल्ली के पास यमुना को भी क्लियर करने का जो प्लान आया था। तो अगर ऐसे हम प्लान लेके आए एंड अवेयरनेस अगर हम लाएं तो कहीं ना कहीं हम अपने रिवर्स को पोल्यूटेड होने से बचा सकते हैं एंड उनको हम पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं। सो आई होप ये पार्ट भी आपको समझ आया होगा। एंड फॉर दिस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।